बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम माँ बहनों, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा करम हुआ, फ़ज़ल हुआ, एहसान हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की निस्बत पर जमा होने का मौका अता फ़रमाया। इसलिए कि देखो, आज जो है जमा होना बहुत सारी निस्बतों पर हो रहा है। शादी ब्याह के लिए लोग जमा होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे तकाज़ों पर लोग जमा होते हैं, बहुत सारी दावतों के निस्बतों पर जमा होते हैं और बातचीत के लिए जमा होते हैं। ऐसा जमा होना तो बहुत सारे चीज़ों के लिए, कामों के लिए होता है, लेकिन उन सब से हटकर ये जो आपका जमा होना है ये इतना ज़्यादा अहम है, इतना ज़्यादा बरकतों वाला है, इतना ज़्यादा अजर व सवाब वाला है, क्योंकि ये जो जमा होना है, इस जमा होने में आपकी जो निस्बत है वो खालिसतन ये है कि भाई अल्लाह के दीन की बात होगी और अल्लाह के दीन की बात हमको सुनने के लिए मिलेगी। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए, उसके दीन के लिए, उसकी निस्बत पर आप माँ बहनों का जो जमा होना है ये मामूली नहीं है। इसके ऊपर अल्लाह ताला के जो वादे हैं और जो अजर व सवाब है और अल्लाह आपको जो अता फ़रमाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ़ एक हदीस में आपको बताता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की निस्बत पर, बाकी उनका कोई मकसद नहीं है, ना उनका मकसद दुनिया है, ना उनका मकसद अपना कोई काम है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की निस्बत पर जो जमा होते हैं, कल क़यामत के दिन वो लोग अर्श के साए में होंगे। यानी क़यामत की जो हवलनाकी होंगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा और ज़मीन तांबे की होगी, लोगों के भेजे जो है वो ऐसे खवल रहे होंगे जैसे हांडी में गोश्त खवलता है, उस तरीक़े की हालत होंगी। वैसी नफ्सा नफसी के हालत में और आलम में अगर किसी को अल्लाह के अर्श का साया नसीब हो जाए तो दुनिया में उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई भी नहीं हो सकता है, जिसको ये कहा जाए और ये कहा जाए कि भाई ये काम करने पर तुमको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। तो अब जो आप लोग जमा हुए हैं उसी अल्लाह के दीन की निस्बत पर जमा हुए हैं और उस निस्बत पर जमा होने की वजह से आपको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए? क्योंकि देखो, हमारा यकीन और ईमान तो अल्लाह की ज़ात पर है, क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमारा यकीन और ईमान अल्लाह की ज़ात पर है और हमारा ईमान और यकीन आखिरत पर है कि बेशक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ हमारे लिए फ़रमाई है वो होना ही होना है। अब मेरी माँ बहनों, आप जो यहाँ पे इतनी क़ुरबानी देकर जमा हुई है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जमा होना, अब जो जमा होना है आपका, इस पर आपको अल्लाह के अर्श का साया मिलेगा। लेकिन आप जो जमा हुई है, अब जमा होने के लिए आपने जो कुर्बानी दी है, क्या कुर्बानी है आपकी? आप में से बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनके घर में कोई तकाज़ा होगा, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो अपने बच्चों की तरबियत कर रही होंगी, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जिनके पीछे घर का कुछ ना कुछ काम होगा, बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो अपने चूल्हे चक्की का काम छोड़कर, जो अपने कपड़े धोने का काम छोड़कर, जो अपने दूसरे काम छोड़कर, दूसरे तकाज़े छोड़कर वो यहाँ पे दीन की बात को सुनने के लिए जमा हुई है। तो ऐसी जो बहनें हैं हमारी, जो आपने क़ुरबानी दी है, उस क़ुरबानी के ऊपर भी अल्लाह ताला की तरफ से जो अजर व सवाब के वादे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर भी जो अजर व सवाब बयान फरमाया है, हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अल्लाह ताला खुश होकर कि एक मेरी बंदी मेरी निस्बत पर। अब देखो, मैं आपको मिसाल दे के बताता हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे मर्तबा में क्या होता है, दुनिया की निस्बतों पर
जैसे किसी के वहाँ पे शादी ब्याह है तो इंसान क्या करता है, एक आदमी वो शादी ब्याह वाले के लिए भागम दौड़ी कर रहा है, उसका सामान ला के दे रहा है, उसके अपने घर का और दुकान का काम छोड़कर उसका काम कर रहा है। तो शादी ब्याह वाला क्या करता है, अपने जेब में से कुछ रकम उसको अपनी तरफ से दे देता है। अरे बोले भाई मेरी वजह से तेरी दुकान बंद है, मेरी वजह से तेरा कामकाज बंद है, मेरी वजह से तू जो है 2-3 दिन से मेरा काम कर रहा है, तो चल ले ये तेरी ज़रूरत का तेरे घर का सामान जो है मैं मेरी तरफ से भर देता हूँ। ऐसे ही दुनिया में बहुत सारी निस्बतें होती है, जिन निस्बतों के लिए एक इंसान जब दूसरे इंसान के लिए कुछ काम करता है तो आदमी क्या करता है, उसमें पैसे वगैरह नहीं देखता है, वो निकालता है और उसको दे देता है कि भाई तू मेरा काम कर रहा था। ऐसे ही मैं आपसे सवाल करता हूँ और आप मुझे बताइए कि आपने अल्लाह के लिए अपने वक्त की कुर्बानी दी है, तो क्या ऐसे हो सकता है अल्लाह आप लोगों को महरूम कर दे? कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। और तीसरी बात, जो माँ बहनें अपने मासूम बच्चों को अपने साथ लेकर आई है और जिन माँ बहनों के छोटे छोटे बच्चे उनके साथ में हैं, मैं कहता हूँ ये बच्चे नहीं हैं बल्कि ये मुस्तक़बिल के दाई है। ये दाई जो बच्चे ऐसी माँओं के तरबियत पाते हैं, जो माएँ इस तरीक़े के इज्तिमात में पहुँचने वाली होती है और बैठने वाली होती है और जाने वाली होती है, और जिन माँओं के बच्चे बचपन से अपनी माँ को देखते हैं, क्या करते हुए देखते हैं, भाई हमारे अम्मी जो है वो इज्तिमा में जाते थे और हमारे अम्मी जो है दीन की बात सुनने के लिए जाते थे। इसके 2 फ़ायदे मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ। एडवांस में पहला फ़ायदा तो ये है कि आपके वैसे बच्चे जो है ना, उनके दिलो दिमाग पे वो चीज़ें नक्श हो जाती है, उसको याद रहती है ये चीज़ें। जिसकी माँ जितनी ज़्यादा नेक होती है, सालिहा होती है, पारसा होती है और ऐसे दीनी मजलिसों में शिरकत करने वालियाँ होती है, और उनके साथ में जो बच्चे होते हैं, उन माँओं के बच्चे भी आगे चलकर अल्लाह के दीन के दाई बनते हैं, मुत्तकी बनते हैं, परहेज़गार बनते हैं। तो जितनी माएँ अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई है, उनके लिए 2 बशारतें मैं दे रहा हूँ। और वो एक तो ये है कि वो बच्चे भी इंशाअल्लाह आगे चल के दीनदार बनेंगे, तक़वे वाले बनेंगे, परहेज़गार बनेंगे, और सिर्फ़ ये बातें उनको गुनाहों के कामों से रोकेंगी जब उनको बड़े होने के बाद ये याद आएगा कि हमने उन माँओं की गोद में तरबियत पाई है जो इज्तिमात में बैठने और जाने आने की आदियाँ थी। तो उनके बच्चे खुद ब खुद दीनदार बनेंगे। और दूसरी बशारत, वो बच्चे आपके फर्माबरदार बनेंगे, आपके फर्माबरदार बनेंगे। तीसरी बार बोल रहा हूँ, आपके फर्माबरदार बनेंगे। फर्माबरदार का मतलब क्या है? भाई हमारी माँ ने जैसा बोली हम तो वो सुनकर चलेंगे, हम अपनी माँ से आगे नहीं जा सकते। क्यों वो ऐसा करेंगे? इसलिए कि एक छोटा सा मासूम बच्चा जब वो अपनी माँ को देखता है कि मेरी माँ वो दीनदार है और मेरी माँ ने मुझे जब तरबियत दी है, तो मैं मेरी माँ को मेरे बचपन से देखते आ रहा हूँ। मेरी माँ इज्तिमात में जाने की आदी थी, मेरी माँ नमाज की आदी थी, और मेरी माँ जब मेरी माँ ऐसी थी, मेरी माँ ने मेरी जब ऐसी तरबियत की, वैसे माँओं के गोद में जो तरबियत पाने वाले बच्चे रहते हैं, बड़े होने के बाद में भी वो अपने माँ की फर्माबरदारी करते हैं, फर्माबरदार होते हैं। वो कभी भी माँ के नाफरमान नहीं हो सकते। आज जो हमारे ज़माने में एक बहुत बड़ा मसला मुसलमानों का ये है, बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी जो है मुसलमानों को ये शिकायत होती है अपनी औलाद से। अक्सर लोग, यानी अगर आप देखोगे आपको अक्सर लोग ऐसे मिलेंगे जो ये कहते हैं, अरे हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार नहीं है, अरे हमारी औलाद हमारी बात नहीं सुनती है, अरे हमारी औलाद हमारे हाथ में से निकल गई। ये ऐसे ही नहीं होता है, बल्कि ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब माँ बाप अपनी औलादों की ऐसी तरबियत करने की बजाय औलाद को दुनियादार बनाना चाहते हैं। और देखो मैं आपको उसका जो है ना, उसकी मैं आपको मिसाल देकर बताता हूँ। और मैं आपको मेरे ख़्याल से फ़ज़ाइल सदक़ात में ये वाक़या शायद लिखा हुआ है, उसके हवाले से मैं आपको ये बात समझाता हूँ। बाकी एक और किताब है अल्लामा कमालुद्दीन दिमियरी रहमतुल्लाह अलैह की, उसका नाम है हयातुल हैवान। उसमें मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैंने ये वाक़या पढ़ा था। उसके अंदर उन्होंने ये वाक़या लिखा हुआ है। क्या वाक़या लिखा हुआ है कि
हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, वो अपने वक्त के बादशाह थे, अपने वक्त के खलीफा थे, और उस ज़माने में इस्लामिक जो उनकी हुकूमत थी, जो सल्तनत थी और जो वो खिलाफत थी, वो इतनी बड़ी थी आज हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी जो है खिलाफत के वो खलीफा थे हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह। और जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो ये वाक़या जिन्होंने लिखा है अल्लामा कमालुद्दीन दिमियरी ने, वो लिखते हैं, बोले मैंने मेरी आँखों से देखा कि उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ के 12 बेटे थे, और उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह होने के बावजूद जब उनका इंतकाल होने लगा तो उनके उस्ताद थे रजा इब्न हकम। उन्होंने हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ से कहा, बोले उमर तुम्हारा इंतकाल हो रहा है, तुम दुनिया से जा रहे हो, तो तुमने दुनिया से जाने से पहले अपनी औलाद के लिए क्या छोड़कर तुम जा रहे हो। यानी तुम थे तो खलीफा, लेकिन उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी औलाद के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाए थे, अपनी औलाद के लिए कोई माल दौलत जमा नहीं किए थे। जैसे हमारे ज़माने में माँ बाप को इस बात की फ़िक्र होती है, बोले भाई अपने बच्चों के वास्ते अपने ज़िंदगी में ही, मैंने तो अपने ज़िंदगी में ही अपने 2 बेटों के वास्ते में 2 अलग अलग दुकानें लेके रख दिया, दोनों के घर भी अलग अलग बना के दे दिया, दोनों की गाड़ियाँ भी अलग अलग है, सब बोले उनके वास्ते सब 2 ये किया। मेरे को कल रात में ही मुझे एक बुज़ुर्ग का फ़ोन आया था, और वो बुज़ुर्ग जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हुआ करते थे, जिनको आज भी पेंशन कम से कम 70 से 75 हज़ार रुपये मिलती है। और वो बुज़ुर्ग मेरे से कहने लगे, बोले मौलाना मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटों के हिस्से वगैरह सब तकसीम करके चला जाऊँ, ताकि मैंने कहा कि चला जाऊँ मतलब कब जाने वाले हैं आप, यानी आप जो चला जाऊँ की बात कर रहे हैं, कब है आपके रवानगी के आदाब, तो वो हिसाब से मैं आपको मसला बता सकता हूँ। बोले नहीं, चला जाऊँ का मतलब ये है कि मैं बांट देना चाहता हूँ, जब भी मुझे ये होगा। मैं बोला वो तुम फ़िक्र मत करो ना उसकी, आप जब चले जाएंगे ना तो उसके बाद खुद ब खुद उनके अंदर मीरास तकसीम हो जाएंगी। आप अपनी कब्र का सोचो, अपनी आखिरत का सोचो। नहीं बोले वो मेरे पास में बहुत प्रॉपर्टीज़ है तो मुझे डर है मेरे मरने के बाद कहीं बच्चों में लड़ाई झगड़े ना हो जाए। अरे तुम क्यों डर रहे? मैं बोला तुम क्यों फ़िक्र कर रहे? शरीयत ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इबादत की ज़िम्मेदारी दी है, तुमने बच्चों को नमाजी बनाए, दीनदार बनाए। तुम्हारा काम क्या है? बच्चों के नमाज की फ़िक्र करना, उनको इंसान बनाओ, उनको एक अच्छा इंसान बनाओ, अच्छा उनको इंसानियत सिखाओ। तुम मुसलमान और दीनदार बाद में बनाना, पहले इंसान बनाओ। जब अच्छे इंसान बन गए ना फिर उनको मुसलमान बनाओ, फिर मुसलमान बनने के बाद दीनदार बनाओ। ऐसा उनको बनाओ तुम, और वो बनने के बाद में फिर तुम आराम से, तुमको वो ये चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर तुमने अपने बच्चों को दीनदार बना दिए, खुद ब खुद वो मीरास बराबर तकसीम करके लेंगे। तुमको फ़िक्र इसलिए हो रही है। तो मैं ये आपको मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे ज़माने में अक्सर लोग दुनिया के एतबार से सोचते हैं, दुनिया के एतबार से, कि हम अपने बच्चों के लिए बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ बना दे, और हमारे जाने के बाद में बच्चों को सबकी दुकानें अलग होना चाहिए, और घर अलग होना चाहिए, और कारोबार अलग होना चाहिए, और बिला वजह का हम टेंशन लेते हैं, बिला वजह का। मैं मगरिब के बाद में मस्जिद में कुरान पढ़ते बैठा था, तो एक बड़े मियाँ को मैंने देखा, नमाज़ पढ़ के वो रो रहे हैं, एकदम जो है ऐसे दाहड़े मार मार के रो रहे हैं। तो मुझे बड़ा रहम आया उनके ऊपर। मैं अकेला ही बैठा हुआ था मुसल्ले के ऊपर, और वो अकेले ही मस्जिद के अंदर थे। तो मेरी चाय वगैरह कुछ आई हुई थी, तो उनकी नमाज़ होने के बाद मैंने उनको मेरे करीब बुलाया। मैं बोला अरे हाजी साहब आओ इधर। वो जाने लगे तो मैं बोला अरे इधर आओ चाय पियेंगे साथ में। क्या? मैं बोला दहाड़े मार मार के रो रहे थे, दुआ कर रहे थे, क्या मसला क्या था? मैं बोला कुछ ख़ास मसला था, कुछ परेशानी है, तकलीफ़ है। बोले मौलाना असल में मैं इसलिए दुआ कर रहा था, मेरे 4 बेटे हैं, 3 बेटों का धंधा माशाअल्लाह अच्छा जमा हुआ है। तीनों बेटों को मैंने चारों को बराबर दुकान वगैरह दिया था, लेकिन चौथा जो बेटा है ना, बोले उसका भी धंधा कारोबार सब कुछ ठीक है, मगर क्या है उसके पास अभी तक मोटरसाइकिल ही है। बोले उसके पास कार नहीं है, तो मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। बोले उसके पास में भी जो है होंडा सिटी नहीं तो एक आधी अच्छी भारी कार आ जाए बोल के। तो मैंने बोला हाजी साहब ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम बेटे के प्रॉपर्टी के लिए, दुनिया के लिए
दुआएं कर रहे थे, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम था बच्चों को दीनदार बनाना। तो मैं आपको ये वाक़यात इसलिए सुना रहा हूँ, मुझे आपको हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ का वाक़या समझाना है कि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ 12 बेटे थे उनके 12, और इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो उनके उस्ताद रजा इब्ने हकम ने हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि उमर 12 बेटे हैं और तुमने उनके लिए ना दुकानें बनाई है, ना प्रॉपर्टी बनाई है, ना बैंक बैलेंस है, कुछ ही नहीं है बेटों के वास्ते। मेरे ख़्याल से मुश्किल से 15 दिरहम कुछ हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने मीरास में छोड़े थे, और बेटे 12। वो 15 दिरहम में से भी 2 या 3 दिरहम कब्र खोदने वाले को चले गए, 2-3 दिरहम का कफन आ गया, और 1-2 दिरहम बेटों के हिस्से में 1-1 दिरहम भी नहीं आया उनके हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के। लेकिन उन्होंने अपने उस्ताद रजा इब्ने हकम से कहा, बोले मुझे ज़रा बिठा दो। उनको बिस्तर पे बिठाया गया। उन्होंने कहा कि देखो, कुरान करीम में हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बेटों के बारे में कहा था कि वहुवा यतवल्ला सालिहीन, कि अल्लाह तबारक व तआला की जो ज़ात है वो नेक लोगों की पालने वाली है। जो भी नेक होगा उसका वाली, उसका मददगार, उसका सरपरस्त, उसका ज़िम्मेदार, उसका रिस्पॉन्सिबल वो अल्लाह की ज़ात है। तो जिसका ज़िम्मेदार अल्लाह है, जिसका रिस्पॉन्सिबल अल्लाह है, जिसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह है, जिसका अपना अल्लाह है, तो जिसका जब अल्लाह सब कुछ है, उसको डरने की, उसको फ़िक्र करने की, उसको टेंशन लेने की उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरे बेटों को बजाय प्रॉपर्टी का मालिक बनाने के मैंने उनको नेक बनाया। क्या बनाया भाई? मैंने उनको नेक बनाया, नेक। तो जब उन्होंने अपने बेटों को बोले, मैंने अपने 12 बेटों को नेक बनाया, अगर मेरी औलाद नेक रहेगी तो मुझे उनके फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ का इंतकाल हो गया। वही 15 दिरहम जो छोड़े थे कब्र खोदने वाले को और कफन को, उनको सब कुछ आने के बाद बेटों के हिस्से में कुछ भी नहीं आया, लेकिन बेटों को उन्होंने नेक बनाया था। तो अल्लामा कमालुद्दीन दिमियरी रहमतुल्लाह अलैह जो इस वाक़ये के बयान करने वाले हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने मेरी आँखों से देखा, उसके कुछ सालों के बाद उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के सगे साले सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक का इंतकाल हुआ। और सुलेमान का जब इंतकाल हुआ तो सुलेमान ने भी 12 बेटे छोड़े थे, और सुलेमान के जो 12 बेटे थे, तो सुलेमान की प्रॉपर्टी जब बेटों में तकसीम हुई तो एक एक बेटे के हिस्से में 20-20 लाख दिरहम आए थे। एक बेटे के हिस्से में 20 लाख दिरहम, एक बेटे के 20 लाख। अब देखो, वो 20 लाख का अगर हम हिसाब करेंगे ना, तो मैं आपको मोटा हिसाब बताता हूँ, क्योंकि 10 दिरहम हमारे आज के ज़माने के हिसाब से 3000 रुपये होते हैं। 10 दिरहम के कितने होते हैं आज के ज़माने के हिसाब से? 3000 रुपये। तो आप सोच सकते, 10 दिरहम के जब 3000 हो रहे हैं तो यानी 10 दिरहम के जब 3000 हो रहे हैं तो 300 दिरहम के जो है वो होंगे 30,000, और 3000 दिरहम के होंगे 30 लाख, और 3 लाख दिरहम के होंगे 3 करोड़। तो 3 करोड़ को ज़रब देंगे अगर हम 7 से, तो मैं समझता हूँ 21 करोड़। मतलब ऐसा टोटल अगर हम क्या 3 करोड़ को ज़रब देंगे हम बराबर है, तो ये हो रहे हैं मेरे ख्याल से कुछ 30 करोड़। 3 करोड़ को ज़रब देंगे तो ये हो रहे 21 लाख। 21 लाख हो रहे क्या 21 करोड़ हो रही है? 21 करोड़ हो रहे मेरे ख्याल से। 21 करोड़ की प्रॉपर्टी वो होती है तकरीबन, मतलब हमारे आज के ज़माने के हिसाब से इतने हज़रत वो सुलेमान इब्ने अब्दुल मलिक ने अपने 12 बेटों के लिए जो प्रॉपर्टी छोड़कर गया था, मोटा हिसाब मतलब ये है कि करोड़ों की प्रॉपर्टी उसने अपने बेटों के लिए छोड़ा था। तो उसके भी 12 बेटे थे। तो ये वाक़या जिन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है, बोले हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ जिन्होंने अपने बेटों को नमाजी बनाए थे, दीनदार बनाए थे, वो उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के बेटे को मैंने देखा कि दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर किसी ने ऐलान किया वहाँ पे, और ऐलान करने वाले ने ये कहा
कि अल्लाह के रास्ते में आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। अल्लाह के रास्ते में एक जमात जाने वाली है, उनके लिए आपके ताउन की ज़रूरत है। जैसे ही किसी ने जब ऐलान किया तो ऐलान सुनने के बाद में उस मजमे के अंदर से उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ का एक बेटा खड़ा हुआ और उस बेटे ने कहा कि ठीक है, मेरा नाम लिखो, मेरे नाम से 100 घोड़े ज़ीरा के लगाम के पूरे ज़ीरा बख्तर के साथ में पूरे ख़र्चे के साथ में मैं 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में देता हूँ। बोले ये उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ का वो बेटा था जिनके बाप ने अपनी औलाद के लिए प्रॉपर्टी मीरास में से कुछ भी नहीं छोड़े थे, फिर भी उनके बेटे ने अल्लाह के रास्ते में 100 घोड़े दिए जो लगाम के, ज़ीरा के और सारे सामान के जो है उन्होंने अल्लाह के रास्ते में दे दिए। उसके बाद में सुलेमान, जिसने अपने 12 बेटों के हिस्से में जो 21 करोड़ रुपये छोड़कर गया था, उसके बेटों का हाल अल्लामा दिमियरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। बोले मैंने मेरी आँखों से, जिसने अपने बेटों को दीनदार नहीं बनाया लेकिन प्रॉपर्टीज़ के ढेर छोड़ के गया, एक वक्त ऐसा आया वो बेटे अय्याश बन गए। उन्होंने जुए में, शराब में, अय्याशी में बाप की पूरी दौलत को फूंक दिए और वही जामा मस्जिद, जिस जामा मस्जिद में उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ के बेटे ने 100 घोड़े माँ ज़ीरा अल्लाह के रास्ते में दिए थे, वही जामा मस्जिद के दरवाजे पे सुलेमान का बेटा भीख मांग रहा था, जिसके बाप ने 21 करोड़ की प्रॉपर्टी उसके भी हिस्से में छोड़कर गया था। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क दीन का। उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ ने क्या कहा, वहुवा यतवल्ला सालिहीन, अगर मेरे बेटे दीनदार है, नेक है, सालेह है, मुझे उनके फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक होंगे, दीनदार होंगे तो उनकी परवरिश कौन करेगा? अल्लाह करेंगे। और सुलेमान ने ये सोचा कि बेटे नेक रहो या बुरे रहो, कैसे भी रहो, लेकिन मैंने मेरे बेटों के लिए हर एक की दुकान अलग, हर एक का बंगला अलग, हर एक का कारोबार अलग, हर एक की गाड़ी अलग। सुलेमान ने अपने बेटों के लिए 21 करोड़ की प्रॉपर्टी तो छोड़ के गया, लेकिन बेटों को दीनदार बनाया क्या? जब दीनदार नहीं बनाया तो वही 21 करोड़ में बेटों ने सट्टा खेले, जुआ खेले, शराब पिए और अय्याशी के अंदर वो 21 करोड़ पूरे के पूरे उन्होंने बर्बाद कर दिए। और नौबत ये आई कि वही जामा मस्जिद है जिनके बाप ने फूटी कौड़ी नहीं छोड़ा था, लेकिन बेटे दीनदार थे, उनका बेटा अल्लाह के रास्ते में 100 घोड़े लिखा रहा है। और वही जामा मस्जिद के दरवाजे पे जिनके बाप ने 21 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ा था, उसका बेटा क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है। जिन्होंने ये लिखा है अल्लामा कमालुद्दीन दिमियरी रहमतुल्लाह अलैह ने, उन्होंने अपनी किताब में। तो हमारी माँ बहनों को मैं असल में ये इसलिए सुना रहा था, अभी इतना लंबा वाक़या इसलिए सुनाया मैंने कि जिन माँ बहनों ने अपने बच्चों को साथ में लेकर आए हैं और जो अपने बच्चों के साथ में बैठे हैं, तो तुम्हारे ये जो बच्चे हैं ये देख रहे हैं। ये बच्चों के मैंने आपको 2 बशारतें सुनाया। पहली बशारत तो ये सुनाया कि ये बच्चे आगे चल के ख़ुद भी दीनदार बनेंगे, नमाजी बनेंगे, तक़वे वाले बनेंगे। और दूसरी बशारत ये है कि यही बच्चे माँ के फर्माबरदार बनेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन जब उन्होंने ये अपनी आँखों से देखा कि हमारी माँ बचपन से इस तरीक़े से अल्लाह के जो अल्लाह के दीन की बातों की मजलिसें होती थी, पूरे एहतमाम से वहाँ पे पहुँचती थी, वो बच्चा कभी भी माँ का नाफरमान नहीं हो सकता है। माँ के नाफरमान पता है कौन से बच्चे होते हैं? या तो माँ उन बच्चों को दीनदार नहीं बनाती है या फिर माँ खुद बेदीन होती है। तो बच्चा देखता है कि माशाअल्लाह हमारे अम्मी जान बचपन से ही उनको किन किन बातों के शौक़ है, और अम्मी जान का बचपन से ही मिजाज कैसा है, और अम्मी जान को अल्लाह के दीन की मजलिसों में अच्छा नहीं लगता है, अम्मी जान को सीरियलों के बग़ैर। मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। एक मरतबा मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ, और मैं जो है किताब लेके पढ़ते बैठा हुआ हूँ। मेरे सामने हमारी ईमान वाली बहनें बैठी है और वो बहनें एक दूसरे से मुज़ाकरा कर रही है एक सीरियल के बारे में। और वो बात करते करते एक ने दूसरी से कहा, बोले उसमें वो फुलानी की जो सास है ना, वो इतना जुल्म करती, बोले उसके ऊपर इतना जुल्म करती। ऐसा बोलते बोलते वो आपा के आँखों में आंसू आ गए। वो खाला बुरक़े में से रोने लगे और उन्होंने अपने बुरक़े का वो जो था मुंह को बांधने का, उससे अपने आंसू पोंछने लगे। मेरे को देखे नहीं जाता, बोले उसकी सास जो वो सीरियल में जुल्म करती ना, बोले इतना जुल्म करती बोले उसके ऊपर
यानी आप सोचो, सीरियल में का जुल्म याद कर करके हमारे खाला जान जो है ट्रेन में रो रहे हैं और उस पर मुज़ाकरा कर रहे हैं, और उनके बाजू में फिर दूसरी एक बैठे हुई थी और मैं उनके सामने किताब पढ़ते बैठे हुआ हूँ वही ट्रेन में, उनके बाजू वाली दूसरी बोलती, आपा हमारे घर का तो रोज़ का मामूल है, बोले जब तक वो सीरियल ख़त्म नहीं होता हम खाने का दस्तरखान ही नहीं बिछाते, बोले उस वक्त तक। मतलब जैसे फ़ज़ाइल आमाल की तालीम चल रही है घर के अंदर, जैसे मुंतखब की तालीम हो रही है, कि जैसे बाज़ घरों के अंदर, अभी जैसे बम्बई के अंदर हमारे एक दोस्त है, माशाल्लाह पूरा घराना उनका जो है दावत के काम में लगा हुआ है, तो वो हमारे दोस्त मुझे अक्सर बताते हैं, मेरी उनसे अक्सर बातचीत होती है, तो रमज़ान के महीने में चूँकि उनका कारोबार लेट बंद होता है, कभी रात में 12 बज जाते हैं, कभी 1 बज जाता है, तो मेरी उस वक्त में भी उनसे बात होती है, कभी कभी मतलब 1 बजे 2 बजे बात हो रही है। तो अक्सर मेरी जब उनसे बात होती है तो वो कभी खाना खाते हुए बात हो रही है, तो मैं बोला यार 2 बजे खाना, बोले देखो हमारे घर का मामूल है और हमारे घर की ये तरतीब है, जब तक घर में तालीम नहीं होगी, चाहे रात में 12 बजो 1 बजो 2 बजो, हमारी तरतीब ये है कि घर के जब सारे अफराद जमा हो जाते हैं उसके बाद घर का इज्तिमाई अमल रोज़ाना का, घर में इज्तिमाई तौर पे क्या होंगी, सबसे पहले क्या होंगी, घर में तालीम होंगी, और जब तालीम हो जाएंगी फिर तालीम के बाद दस्तरखान बिछेगा, भले रात में कितने बजो, 2 बजो 1 बजो, उससे कोई लेना देना नहीं है, यह हमारे घर का रोज़ाना का मामूल है। अच्छा, ऐसे जो घराने होते हैं, जिन घरानों के अंदर तालीम होती है, वैसे घरानों के लिए मैं आपको कुछ बातें लिख कर देता हूँ। वैसे घरानों के बारे में, मैं जिन घरों में तालीम होती है ना, वैसे घरानों के बारे में मैं आपको कुछ बातें लिख कर देता हूँ। लिख कर उनमें से एक पहली बात तो ये है कि उस घराने की बहन बेटी का कहीं पे भी निकाह होने दो, कहीं पर भी, इंशाअल्लाह वो जहाँ जाएगी वो अपने ससुराल को जन्नत का नमूना बनाएंगी। पहली चीज़ तो ये है, वो अपने ससुराल को जन्नत का नमूना बनाएंगी, उसके शोहर को क़यामत तक भी कभी वो बहन से, वो बेटी से कोई शिकायत नहीं रहेगी, ना उसके माँ बाप से शिकायत करेंगे कि तुम्हारी बेटी ऐसी और तुम्हारी बहन वैसी। मैं इस बात की गारंटीड आपको कहता हूँ, लेकिन शर्त यह है रोज़ाना तालीम चाहिए, रोज़ाना, रोज़ फ़ज़ाइल की तालीम घर में हो या मुंतखब की तालीम, एक माहौल घर के अंदर कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, और कुरान के हलक़े जैसा हमारे बड़े फरमाते हैं, तो उस तरतीब से अगर घर में आपके तालीम हो रही है, उस घर की बहन हो, उस घर की बेटी हो, कहीं पे भी उसको बहू बनकर जाने दो, वो उस घर को जन्नत का नमूना बनाएंगी। एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, उस घर की बहन बेटी के पैर जो है कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकते हैं। गलत रास्ते पे मतलब आजकल हमारी मुसलमान लड़कियों का बहुत बड़ा, एक सबसे बड़ा मसला हो रहा है माँ बाप से बगावत करने का, माँ बाप से बगावत, अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करने का। या अपने मर्ज़ी की फ़ैसले करने वालियाँ कौन होती है? जिनके घरों में तालीम का माहौल नहीं होता है। और जिस घर में तालीम का माहौल रहेगा, उस बहन के, उस बेटी के कानों में बार बार हज़रत सुमैया के वाक़ियात गुज़रेंगे, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़ियात, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और सहाबा और सहाबियात के वाक़ियात। वो बहन कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चल सकती, शर्त है ये। और ये बात जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, मैं अक्सर लोगों को समझाता हूँ। अभी हमारे पास में भी जो है बहुत सारे लोग आते हैं, मशवरे के लिए बैठते हैं। तो मैं एक दिन, एक साहब ऐसे ही मेरे पास में अपने घर का मसला लेकर आए, मैं उनको ऐसे ही बता रहा था, और 4-5 लोग थे वो बैठे हुए। तो वो बोले, वो हमारे घर का माहौल ऐसा है मौलाना, मेरी बीवी भी मेरा सुनती नहीं है और बच्चे भी मेरा सुन नहीं रहे हैं, और बच्चे अपनी मनमानी कर रहे हैं और बीवी भी जो है अपनी मनमानी करती है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें सुना रहे थे। तो मेरे फ़र्जंद बैठे हुए थे बाजू में ही, जो माशाअल्लाह पूरे एहतमाम के साथ में हफ्तेवारी इज्तिमा में पहुँचते हैं, मशवरा कभी नागा नहीं करते। उन्होंने उधर से ही बोले, उन्होंने मुझे बोले, अब्बा 1 मिनट तुम रुक जाओ, बोले इनको ज़रा मैं समझाता हूँ। बोले मेरे फ़र्जंद ने उनको बोले चाचा, तुमको सारे बीमारियों का मैं इलाज बताता हूँ, ये सब बीमारियों का इलाज सिर्फ तुम्हारे घर की तालीम है। बस तुम तालीम शुरू कर दो, तुम्हारी बीवी भी तुम्हारी फर्मा बरदार बन जाएंगी, बच्चे भी तुम्हारे फर्मा बरदार बन जाएंगे, और तुम्हारी बेटियों के कदम भी नहीं बहकेंगे। ये सब का इलाज ये है। बाकी तुमको 50 मशवरे देंगे, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो,
तुम जो है उनको ये कराओ, ये सब बातें बाजू रखो। बोले तुम इसका ये मेन जो बीमारी का इलाज है वो क्या है? क्या है इसका इलाज? सिर्फ 15 मिनट। शुरुआत कितने देर से करोगे? 15 मिनट से तुम अपने घर के अंदर बोले तालीम शुरू करो। और मैं तुमको ये बात बोलता हूँ, तालीम शुरू करने के बाद, और वाकई में भी वो जो हमारे फर्जंद ने उनको मशवरा दिए, ये बात जो है ना बाद में मैंने भी सुना। एक साहब जो है, एक पहचानत वाले मुझे मिले जो आईटी इंजीनियर है। आईटी इंजीनियर मतलब जो कई मरतबा, 1-2 मरतबा उनका अमेरिका का सफ़र हो चुका है और इंग्लैंड के सफ़र हो चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के सफ़र हो चुके हैं। माशाल्लाह उनको अच्छी खासी तनख्वाह है और माशाल्लाह जो है उनकी बीवी भी पढ़ी लिखी हाईटेक है, बच्चे भी सब इंग्लिश स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। ख़ुद उन्होंने ये बात बतलाई कि उन्होंने जो है वो भी अपने घर के माहौल से परेशान हो चुके थे कि घर में कोई बात सुनता नहीं है। घर में अल्लाह के करम से दुनिया की तो कोई कमी है ही नहीं, माल की, दौलत की, उस एतबार से तो अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजे हुआ है। फिर भी बीवी अपनी मनमानी करने को तैयार, बच्चे एकदम फैशनेबल कपड़े पहनने में लगे हुए हैं, कोई जब तैयार नहीं। तो उन्होंने जो है उनको ऐसी ही एक बयान की मजलिस में उनको सुनने के लिए मिला कि भाई घर का माहौल अगर बदलना है और घर में अगर तुमको दीन लाना है, उसका सबसे सादा, सिंपल और आसान तरीक़ा और मास्टर की उसके लिए क्या है? घर में तालीम शुरू करो। तो बोले मैं जिसने बयान किया, बयान के बाद उसको जाकर मिला और मैंने उससे कहा, बोले यार हमारे घर में तो सब एकदम मॉडर्न ख़यालात के हैं, बीवी भी एकदम हाईटेक अंग्रेज़ी में पढ़ी हुई है, बच्चे भी पूरे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं और बच्चे भी जो फैशनेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, फिर घर में तालीम करके ये लोग सुनेंगे कैसा? बोले बिठाओ सबको। अब वो बेचारे ने जो है अपने घर के अंदर तालीम शुरू किया। तो तालीम पहले दिन शुरू किया तो कोई बैठने को तैयार नहीं, ना बीवी बैठने को तैयार, ना बच्चे बैठने को तैयार। बीवी बच्चों ने बोले नहीं, हम हमारे काम में, बच्चे मोबाइल लेके कोनों में बैठे हुए और बीवी जो है वो अपने काम में लगी हुई। कोई मतलब उनका मजाक उड़ाने लगे वो कि हम कौन बैठ रहा बोले तुम्हारी तालीम के अंदर। लेकिन वो बेचारा जो है उन्हें अपने तालीम के अमल को जारी रखा, रो रो के अल्लाह से दुआ करा। अब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बैठने लग गए, प्यार मोहब्बत हिकमत से उन्होंने समझाए। 1-2 दिन तो कोई नहीं बैठा, उसके बाद बच्चों ने बोले यार अपने पप्पा जो है इतनी इसके साथ में फ़िक्र के साथ क्या पढ़ रहे, तो चलो अपन बैठकर सुनेंगे। बच्चे बैठने लगे। अब बच्चे बैठने लगे, शोहर जो है, शोहर बच्चे तीनों एक जगह जब हो गए, बीवी ने बोली चलो ये सब एक जगह हो गए तो मैं भी थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अब वो भी बैठने लगी। उसके बाद पूरे एहतमाम के साथ फिर सभी तालीम में बैठने लगे। तालीम होते 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 वो जो बीवी थी एकदम फैशनेबल और मॉडल रहने वाली, उसने अपने रहन सहन का पहले तो तरीक़ा बदल दिया, वो बापर्दा बन गई। बच्चे जो थे, लड़कियों ने भी अपने सरों पे स्कार्फ ओढ़ना शुरू कर दिया। बच्चों की भी ज़िंदगी में तब्दीली आई। फिर बच्चे भी जो है नमाज़ को मस्जिद में जाने लगे और लड़कियां भी घर में नमाज़ पढ़ने लगी और बीवी भी नमाज़ पढ़ने लगी। होते 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 वो घर का माहौल ऐसा माशाल्लाह दीनदार बन गया। बोले मौलाना अब मैं किसी भी मुल्क में कहीं पे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के सिलसिले में सफ़र पे रहता हूँ, उसके बाद में अल्लाह ने वो घर का माहौल ऐसा बनाया कि ख़ुद वो औरत अपने बच्चों को लेके घर के अंदर तालीम करती है। तो कैसा है हमारी माँ बहनों को, असल में मेरी बात वहीं से चल रही थी कि वो जो बच्चा है कभी भी बेदीन नहीं हो सकता और माँ का नाफरमान नहीं हो सकता जो ऐसी मजलिसों में बैठता है और जो माँ के साथ में इस तरीक़े के। तो वो देखता है कि मेरी माँ को जब उसने देखा कि माँ तालीम के हलक़ों में बैठने वाली है, माँ बयानात के मजलिसों में बैठने वाली है, वो माँ का बेटा ज़िंदगी में कभी भी नाफरमान नहीं हो सकता। और वही बेटा जब ये देखता है, जैसा मैंने वो सीरियल का बताया कि दाना वो खाला के आंखों में आंसू आ गए, तो बोलता है यार अम्मी जान को हमारे से ज़्यादा दर्द दीन से। वो बड़ा होने के बाद बच्चों को भी एहसास होता है ये चीज़ का कि पूरी ज़िंदगी इनकी तो वही चीज़ों में गुजर गई, टीवी में, सीरियलों में और बाकी चीज़ों में। इन्होंने कभी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसा बोलते हैं लोग। एक बुज़ुर्ग जो है अब मेरे पास में आए बच्चों की शिकायत लेके कि बच्चे हमारे नाफरमान हैं, बच्चे कोई बात हमारी सुनते नहीं, बच्चे हमारी कोई बात मानते नहीं, बच्चों को ज़रा समझाओ बोले। तो मैं उनके घर पे गया, बच्चे भी बैठे, वो भी बैठे। मैंने बच्चों को बोला, मैं बोला भाई क्यों अब्बा की नाफरमानी करते, क्यों सुनते नहीं उनका? तो एक बच्चा बोलता मौलाना इनको बोलो ना, इनको पूछो ना, बोले नमाज रोज़ा कुछ मालूम है क्या इनको?
अरे सुबह से शाम तक उठेगा खाली पैसों की बातें करते बोले, वो पैसों की धंधे की बात करेंगे बोले, पैसा कहाँ से कितना नफ़ा मिल रहा, कहाँ से ये मिल रहा, और दूसरों के मुज़ाकरे करते रहते। अरे वो गफूर नहीं है कि अपने गली में जो रहता था, मालूम है कि आप तुमको फलाने शहर में उसने बंगला ले लिया बोले, अरे कुछ नहीं था उसके पास में, फिर दूसरों का तस्करा करेंगे, अरे वो फलाना नहीं है क्या, वो उसके पास में भी कुछ देख, अब उन्होंने क्या किया, सिर्फ दुनिया की बातें हैं बोले, दीन तो मालूम ही नहीं है बोले, इनको तो बताओ ना बोले, तुम जिस बाप को दीन नहीं मालूम है, जिस बाप की ज़ुबान पे दुनिया के मुज़ाकरे है, क्या हम उसका अदब करो, इनको पूछो बोले, कभी बोले क्या इन्होंने हमको कि नमाज को जाते जाओ, या मस्जिद में जो है बयान हो रहा तो बयान में बैठो, या तालीम में बैठो, या दीन के हलक़े में बैठो, या दीन की मजलिस में बैठो, कभी बोले क्या, पूछो इनको ऐसा। तो औलाद जो माँ बाप की फर्माबरदार और नाफरमान होती है, वो औलाद भी देखती है अपने माँ बाप को कि हमारे माँ बाप की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। तो माँ जो अपने बच्चों को, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर जब ऐसे तालीम के हलक़ों में बैठने की आदी बन जाती है, और वो माँ नमाजी होती है, वो माँ दीनदार होती है, क़यामत तक भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो माँ का बेटा वो माँ को छोड़ दे, या वो माँ का नाफरमान रहे, या वो माँ की फर्माबरदारी ना करे, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो माँ को अपनी ज़िंदगी बदलना ज़रूरी है, माँ को अपने ज़िंदगी में नमाज़ों को लाना ज़रूरी है, माँ को अपने ज़िंदगी में तालीम के हलक़ों में शिरकत वग़ैरह, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ये औलाद जब देखें कभी भी नाफरमान नहीं है। देखो नाफरमान किसकी औलाद होती, जैसा मैंने अभी तुमको बताया, एक और वाक़या मुझे याद आया। मैं हमारे मदरसे में, मैं उस ज़माने में मदरसे में पढ़ाता था, मदरसे के काम के सिलसिले में कभी कभी जो है मैं ऐसा इधर उधर मेरा जाना आना होता था, यानी कुछ मदरसे के काम से। तो एक जगह पे मेरा जाना हुआ मदरसे के काम के सिलसिले में, तो एक साहब को मैंने आवाज़ दिया, उनका नाम लेकर आवाज़ दिया, तो वो साहब अपने घर में नहीं थे, लेकिन उनके बाजू में मैंने उनके घर में कहा, मैं बोला भाई वो तुम्हारे घर पे अगर आए तो उनको बोलो कि फ़लाने मौलाना वो आकर गए। तो बाजू का एक घर था, उस घर में से एक बुज़ुर्ग निकले, उन्होंने बोले आप मौलाना हैं, मदरसे में पढ़ाते? मैं बोला जी हाँ। आइए आइए, बोले आपसे ज़रा एक काम है। अब मैं गया वहाँ पे बैठा उनके घर में। बैठने के बाद मैं बोला बोलो ना बुज़ुर्ग क्या काम है। तो वो बुज़ुर्ग मुझे बताने लगे, बोले मौलाना काम असल में ये है, ये मेरा बेटा है, बोले मेरा जो बेटा है ना, बोले ये बेटा है मेरा, पहले बेनमाजी था, पहले जो है बेदीन था, पहले ये जो है नमाज को नहीं जाता था, कुछ नहीं करता था, कभी जमात में नहीं गया था, तो मेरी पूरी फर्माबरदारी करता था, बोले पूरी बात सुनता था। लेकिन ये जमात में जाके आया 4 महीने लगा के, तो 4 महीने लगा के जब से ये आया तो घर में बोलता कि देखो बोले ये बुड्ढे ने नमाज़ पढ़ा तो रोटी दो, बोले इसको नमाज़ पढ़ा तो खाना मत खिलाओ, बोले इसको नमाज अगर इसने नहीं पढ़ा, नमाज वगैरह छोड़ दिया, ऐसा बोलता बोले मेरे को। तो अब वो जो बच्चा बैठे हुआ था 4 महीने लगा के आया हुआ, मैंने उसको बोला, मैं बोला भाई तूने 4 महीने लगा के आया तो माँ बाप की फर्मा, बोले मौलाना ये फर्मा बरदारी है, बोले ये फर्मा बरदारी है, तुम मेरे को बताओ ये बाप है बोले हमारा, इसने कभी ज़िंदगी में बोला बोले नमाज को जाओ बोल के, कभी हमको बोला जमात में जाओ, कभी बोला 3 दिन जाओ, कभी दीनी लाइन से हमारी कोई तालीम तरबियत की है बोले इन्होंने? ये पूरी ज़िंदगी इन्होंने दुनियादारी में डाले, वो तो तबलीग वालों का भला हो कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में लेकर गए और आए, तो हमको ज़िंदगी का मकसद पता चला बोले हमारे, और ज़िंदगी का मकसद जब पता चला तो हम दीन पे आए। तो हम इनको इसलिए छीड़ रहे क्योंकि पहले तो बहुत प्यार मोहब्बत से बोले कि भाई कम से कम नमाज़ों की पूरी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही डाले तुमने दुनियादारी के अंदर, अब जो बची कुची ज़िंदगी है तुम छोड़ दो, दुनिया के सारे लपड़े मसाइल वगैरह वो सब संभालने को हम है, तुम घर में रहो, खाओ पियो आराम से, और 5 वक्त की नमाज़ों का क्या करो, एहतमाम करो, पाबंदी करो। तो देखो क्या होता है, माँ बाप जो है ना जब दीनदार होते हैं, दीनदार, तो माँ बाप के दीनदारी के असरात औलाद पे पड़ते हैं, और वैसी माँ जो दीनदार माँ है उसकी औलाद कभी भी नाफरमान नहीं हो सकती। अब मेरे को और एक वाक़या याद आया, अब दीनदार का वाक़या याद आया कि जो माँ बाप दीनदार रहते उनकी कैसी खिदमत करते। तुम्हारे पड़ोस का ही ज़िला है, नासिक ज़िले के पड़ोस का ज़िला अहमदनगर, हमारी पैदल जमात चल रही थी नगर के अंदर, हमारी पैदल जमात तकरीबन आज से एक 10-12 साल पहले देहातों के अंदर हमारी पैदल जमात चल रही।
अब वो पैदल जमात के अंदर क्या हो गया, एक मस्जिद में हमारा जुमा के दिन हमारा क़ियाम, और मैं जुमा का उन्होंने मशवरे से मेरी बात तय की है, मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि जुमा के वक्त में उस मस्जिद में एक बुज़ुर्ग जो है, एक कम से कम उनकी उम्र 100 साल से ऊपर, उनको कुछ नौजवानों ने लेके आए और चटाई पे वो सो गए बुज़ुर्ग, यानी पूरा लेट गए वो। अब बयान हुआ, बयान के बाद जब जुमा का खुतबा शुरू हुआ तब उनको एक दो नौजवानों ने पकड़ के बिठाए, तो वो बैठ गए, खुतबा उन्होंने बैठ के सुने, नमाज बैठकर पढ़े, और जैसी नमाज हुई वापस से उनको लेके चले गए। तो नमाज वगैरह सब होने के बाद में मैंने वो साथियों को पूछा, मैं बोला यार वो बुज़ुर्ग कौन थे? तो वो साथी ने बोले मौलाना वो हमारे परदादा है। बोले वो अच्छा। मैं बोला परदादा है तुम्हारे? बोले हमारे परदादा है। असल में मसला ऐसा है, बोले हमारे परदादा का कि उनके दादा की जो वालिदा थी, उनकी वालिदा ईमान में दाखिल हो गई थी, और ईमान में दाखिल होने के बाद इतनी ज़्यादा वो ईमान वाली थी, तक़वे वाली थी, परहेज़गारी वाली थी, उसके बाद ये पैदा हुए। तो उन्होंने उसी परहेज़गारी के साथ में अपने बेटे की तालीम की, अपने बेटे की तरबियत की। अब ये जब बड़े हुए तो बड़े होने के बाद उनकी वालिदा बूढ़ी हो गई। किसकी वालिदा? वो बुज़ुर्ग की वालिदा बूढ़ी हो गई। अब उनकी वालिदा बूढ़ी हो गई तो बेचारी हमेशा दुआ करती थी, अल्लाह मियाँ मेरे को मरने से पहले पहले तू हज करा दे। अब वो बेचारी जब हज की दुआ करती थी तो इन्होंने फिर अल्लाह से दुआ करे, बोले आए अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे कि मैं मेरी वालिदा को हज करा सकूँ। अच्छा वो बेचारी बूढ़ी, उनको चलना भी नहीं आता था। इन्होंने अपनी वालिदा को पीठ पे बिठा के पानी के जहाज़ से जिद्दा लेकर गए, पीठ पे बिठा के जिद्दा से लेके मक्का तक लेकर गए। मक्का के अंदर हज के जितने अरकान थे वो पूरे अरकान अपनी वालिदा को पीठ पे बिठाकर, काय पे बिठाकर? पीठ पे बिठाकर उन्होंने अपनी वालिदा को हज के पूरे अरकान कराए, और पूरा हज अपनी वालिदा को वो ज़माने में, यानी आज से तकरीबन जो है 70-80 साल, 60-70 साल पहले की बात है ये, बोले वो ज़माने के अंदर उन्होंने जो है अपनी वालिदा को पीठ पे बिठा के पूरा हज करा के लेकर आए। आने के बाद फिर उनका कुछ दिनों के बाद वालिदा का इंतकाल हुआ, लेकिन उनकी वालिदा की जो तमन्ना थी कि मुझे हज करना है, हालांकि वो चल नहीं सकती थी, तब भी बेटे ने उनको क्या कराया? क्यों कराया वो बेटे ने हज? इसलिए कराया क्योंकि उसने अपनी वालिदा के तक़वे को देखा था, दीनदारी को देखा था। और उनकी वालिदा, हालांकि वो औरत जो थी वो कौन थी? नौ मुस्लिमा थी वो। ये एक अहम उसके अंदर पॉइंट है ध्यान देने का। वो ख़ानदानी मुसलमान नहीं थी, वो ईमान में दाखिल हुई, 9 मुस्लिमा थी, और फिर ये बेटा अल्लाह ने दिया तो उन्होंने अपने बेटे की ऐसी तालीम तरबियत की। तो बोले मौलाना ऐसे हमारे दादा है, बोले तो अब आप बताओ, बोले ऐसे दादा की हमने खिदमत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ये जो पॉइंट है ये हमारी माँ बहनों ने इस पर ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारे मासूम बच्चे जो करते हुए तुमको बचपन से देख रहे हैं, ये सब तुम्हारी खेती है, खेती जो अगर हम पेरेंगे इस वक्त में, ये बच्चे बचपन से जब देखेंगे कि माँ नमाजी है, माँ परहेज़गार है, माँ तक़वे वाली है, माँ माशाअल्लाह हर चीज़ की पाबंद है, ये बच्चे आपके फरमा बरदार बनेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि वो माँ की नाफरमानी करे। तो इसलिए मेरी माँ बहनों, आप बहुत कुर्बानी देकर यहाँ पे बैठी हुई है। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानियों को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला जो है आपकी इस मेहनत को बेइंतहा कबूल फ़रमाएँ। मेरा बस आप लोगों से यही कहना है कि जो इतनी कुर्बानी देकर आप यहाँ पर बैठे हैं, तो अब जो अहम कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनमें सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे पता चला है कि माशाअल्लाह आपके शहर के अंदर हमारी जितनी भी माँ बहनें हैं, अक्सर जो है वो थैला सीने का काम जो है आपके यहाँ पे लासल गाँव के अंदर कसरत से होता है, और हमारी ईमान वाली माँ बहनें कसरत से जो है वो थैले सीने वाले कामकाज के अंदर लगी है। माशाअल्लाह कोई इसमें ऐब की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। ऐसा अगर हमारी कोई माँ बहन करती भी है तो उसके वो यानी अपने शोहर को सपोर्ट कर रही है, इससे घर के अंदर के हालात दुरुस्त होते हैं और बहुत सारे घर के मसाइल अल्लाह ताला हल कर देते। कोई ऐब वाली, कोई नुक्स वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ आप तमाम माँ बहनों से इतना ही है कि भले आप थैला सीने का काम करो, लेकिन कम से कम इस बात का एहतमाम ज़रूर करो कि जहाँ आप थैला सीने का काम करती होंगी, मुझे लगता है वहाँ पे ज़ोहर और असर 2 नमाज़ों का वक्त आपका आ जाता होगा। जी
अच्छा, घर पे ही सीते हैं क्या? मुझे लगा शायद कोई बड़ा कारखाना है, क्या मालूम। अच्छा, घर पे सब सामान आता है। तो घर पे जब सामान आता है तो फिर तो मसला ही नहीं है कुछ। तो अगर घर पे आपके सामान आता है और घर पे आप वो थैले सीते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा आपके लिए आसानी वाला काम यही है कि देखो, नमाज़ें जो है ना, नमाज़ें वो आपकी कभी भी क़ज़ा नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखो। कभी भी क़ज़ा नहीं होना चाहिए। आप नमाज़ों का पूरा एहतमाम करो। अल्लाह ताला नमाज़ों की बरकत से, जैसा मैंने अभी बताया कि आपके मासूम बच्चे आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे तो आपकी अज़मत उनके दिल में आएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे नानी है और मेरे नानी की उम्र तकरीबन है 85 साल, लेकिन दुनिया के अंदर अगर मैं किसी औरत की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता हूँ वो है मेरे नानी, पहले नंबर पे। मैं सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मेरे नानी की करता हूँ, सिर्फ़ इस वजह से कि हम जब बच्चे थे तो बचपन से मैं देखता हूँ, अज़ान हो गई कि नानी सीधा मुसल्ले पे, अज़ान की आवाज़ सुनते ही। और मेरे नानी के बाद दूसरे नंबर पे मैं सबसे ज़्यादा जिस औरत की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करता हूँ वो ख़ुद मेरी अपनी जो अहलिया है। सबसे ज़्यादा मैं इज़्ज़त मेरे नानी के बाद मेरे अपने अहलिया की करता हूँ, और उसकी भी वजह सिर्फ़ और सिर्फ उसकी दीनदारी कि मुझे बाज़ औक़ात नमाज जो है मेरी थोड़ा सा कुछ काम वग़ैरह में, अभी आजकल वर्क फ्रॉम होम चलते तो मुझे लेट हो जाता, लेकिन वो अल्लाह की बंदी नमाज़ों के वक्त पे पढ़ने के बारे में, यानी बाज़ औक़ात तो मुझे टोकना पड़ता, अरे मगरिब का वक्त अभी अज़ान हो जाएंगी आधे घंटे से, तुम्हारी असर अभी तक बाकी है बोल के। तो उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना नमाज़ों का एहतमाम है। जो भी औरत खुद ब खुद अल्लाह ताला जो है ना दिल में इज़्ज़त डालेगा खुद ब खुद। मैंने जैसा भी आपको मिसाल देकर बताया मेरी अहलिया की, कि आज मेरी अहलिया की मैं जो इतनी इज़्ज़त कर रहा हूँ इस वजह से नहीं है कि वो किस घराने की है या वो जो है उसके माँ बाप ने जो है क्या क्या उसको दिया हुआ है, कोई उसका रीज़न नहीं है। सिर्फ रीज़न ये है उसकी दीनदारी और नमाज़ों का एहतमाम। तो नमाज़ों का जो एहतमाम है, हमारी तमाम माँ बहनें जो यहाँ पे जमा हैं वो भी इस चीज़ को याद रखो। इंशाअल्लाह मैं कहता हूँ ना, आप नमाज़ों की पाबंदी एहतमाम करोगी वो तो हमको अपने आखिरत के लिए करना है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला उसका सिला ये देगा, बीमारियों से आपकी हिफाजत करेगा, आपको अल्लाह ताला जो है रोज़ी में बरकत देगा, आपके चेहरे पे सुलह का नूर देगा। अल्लाह ताला उसकी बरकत से आपको जो है यानी जो मुसीबतें आफतें हैं उनको अल्लाह दूर करेगा। दुनिया में भी ये आपको नगदी में कैश में फ़ायदे हो रहे हैं, बाकी वो जो फ़ायदे हैं मरने के बाद में कब्र का अज़ाब हटा दिया जाएगा, नाम-ए आमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। ये हमारा यकीन तो इन्हीं चीज़ों पर है, लेकिन हमको दुनिया में भी ये फ़ायदे इसकी वजह से होने वाले हैं, नमाज़ों की पाबंदी और एहतमाम। और दूसरा फ़ायदा जो मैंने पहले बताया कि आपके मासूम बच्चे जब आपको नमाज़ पढ़ते हुए देखेंगे वो बच्चे खुद ब खुद नमाजी बनेंगे, उनको तकरीर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिस घर की माँ बहनें। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे शहर में मैंने देखा हूँ, हमारे शहर में बहुत सारी मुसलमान बहनें जो बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत सारी मुसलमान बहनें जो प्रोफेसर है, जो लेक्चरर है, मैंने मेरी आंखों से देखी बात आपको बता रहा हूँ। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बहनें हैं माशाअल्लाह, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा दुनिया भर के वो इंडिया में बैठ के अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के काम करती है, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए उसके बाद कोई काम नहीं है, अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया, वज़ू किए और नमाज़ों की पाबंदी। तो हमारी माँ बहनें जितने भी थैला वगैरह सीने का काम करती है माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात है। और घर पे अगर आ जाता है बोले तो और भी अच्छी बात है कि आपको कहीं जाने आने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन साथ में नमाज़ों का हमने पूरा एहतमाम होना चाहिए। इंशाअल्लाह वही जो उसकी कमाई है अल्लाह ताला उसमें और बरकतें आपको देगा, और वो कमाई जो है बरकत वाली होंगी आपके लिए नमाज की बरकत से। एक चीज़ तो नमाज़ों का एहतमाम हो, दूसरी चीज़ हमारी माँ बहनें जो काम कर रही है, काम करते करते आप मशीन चलाते चलाते अपनी ज़ुबान को भी आप जो है अपनी ज़ुबान को भी ज़िक्र के अंदर मशगूल रखें। ज़ुबान से आपको ज़िक्र करना है, यानी आपको दूसरा कोई काम करना नहीं है, आप काम कर रही है, अपना मशीन चल रही है अपनी जगह पे और आपकी ज़ुबान पे जो है अल्लाह का ज़िक्र है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, या ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, या अल्लाहु अकबर है, या अल्हम्दुलिल्लाह है, ऐसे ही इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। अब देखो ये जितने भी अल्लाह के जो तस्बीहात है या अल्लाह के जो नाम हैं हर एक का फ़ायदा अलग है।
थोड़े बहुत मैं आपको बता देता हूँ। आपको सुभान अल्लाह आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपको जो है उससे सुकून मिलेगा, जहन के अंदर आपके इत्मीनान पैदा होगा और सुभान अल्लाह की बरकत से जन्नत में आपके लिए एक दरख्त जो है लगा दिया जाएगा। तो आपके दिल पे है आप कितने दरख्त अपने जन्नत में लगाना चाहते हो, तो आप जितनी मरतबा सुभान अल्लाह का एक फ़ायदा तो यार दुनिया में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है सुभान अल्लाह का कि सुभान अल्लाह से बेचैनी दूर होती है। जिसको भी बेचैनी हो और उसके सर में दर्द होता हो, कोई भी तकलीफ़ हो, परेशानी हो, घबराहट हो, उसने ज़्यादा से ज़्यादा सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। और जिसके कारोबार में बेबरकती हो और जिसकी पैसों की बेबरकती हो और वो ये चाहता हो कि मेरे कारोबार वग़ैरह में भी बरकत हो और मुझे नेक सालेह औलाद भी हो और मुझे जो है मेरे खेती बाड़ी में भी जो है अच्छी पैदावार हो, तो वो अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 कसरत से पढ़े। उसका सबसे बेहतरीन अमल ये है। और अस्तग़फ़िरुल्लाह हमको पढ़ना है आखिरत के लिए कि उसकी बरकत से हमारे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर के झागों के बराबर में क्यों ना हो। लेकिन अगर हम अपना काम करते करते अस्तग़फ़िरुल्लाह या सुभान अल्लाह भी पढ़ रहे तो इंशाअल्लाह उससे हमको ये भी फ़ायदे होंगे। तो हमारी माँ बहनें काम करते करते इसका भी ख्याल रखें, इसको भी ध्यान में रखें। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि घर के मर्द दावत के तकाज़ों पर अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो हमारी माँ बहनें थोड़ा उनको कोऑपरेट करें, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें। किस मामले में सपोर्ट करें कि देखो आपके शोहर या आपका भाई या आपके वालिद या आपका बेटा अगर अल्लाह के रास्ते में निकलता है और अल्लाह के रास्ते में निकल के वो जितनी भी दीन की मेहनत करता है तो आपके नामे आमाल वो सवाब से खाली नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला आपके भी नामे आमाल में वो सारे सवाब आपको अता फरमाएंगे। तो हमारी माँ बहनें इसका भी ख्याल रखें। घर के मर्द अगर अल्लाह के रास्ते में जाना चाहते हैं तो बड़े दिल के साथ में उनको इजाज़त दे, कुशादा दिली के साथ में। जैसे सहाबियात थी, अल्लाह के नबी के ज़माने में हम वाक़ियात सुनते हैं कि सहाबियात, हालांकि वो तो अल्लाह का रास्ता ऐसा होता था कि उसमें जाने के बाद वापस आने के कोई चांसेस की भी उम्मीद नहीं होती थी कि ज़िंदा आएंगे भी या नहीं, लेकिन फिर भी वो माँ बहनें इजाज़त देती थी। हमारे ज़माने में तो क्या है, 3 दिन गए तो भी वापस आना है, चिल्ले 4 महीने के लिए भी गए तो वापस आना है। तो इसलिए मेरी हमारे माँ बहनों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त है कि इस बात का ख़ास तौर पे एहतमाम करें, ध्यान दें और अपने घर के अफराद को अल्लाह के रास्ते में निकलने की भी पूरी इजाज़त दें। ऐसे ही अब जो आपके यहाँ पे कोई तकाज़ा होगा उसके एतबार से जो जमातें बनने वाली है उसमें भी अपने घर के जो मर्द है उनके नाम लिखवाए और उसके लिए जो है जो हमारी बहनें जिनकी ज़िम्मेदारी है नाम लिखने की, अब वो अपनी जगह पे खड़े रहे और जो भी माँ बहनें नाम लिखवाना चाहती है 5 मिनट की तश्कील होंगी इंशाअल्लाह। कल से मर्दों की 3 दिन की जमात है जी, सिर्फ वही एक तकाज़ा है। 10 फरवरी से चिल्ले की भी एक जमात है और कल से 3 दिन की भी एक जमात है। तो 10 फरवरी से जो चिल्ले की जमात है उसके लिए या फिर जो है कल से जो 3 दिन की जमात है उसके लिए, दोनों के लिए भी बताएं इंशाअल्लाह। 5 मिनट और 5 मिनट के बाद में फिर हम दुआ कर देंगे इंशाअल्लाह।